हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए व्हाट मेक्स पाकिस्तानी कमांडोज दी बेस्ट। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमांडोज जो है पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हैं, वो हमने देखा हुआ है, लेकिन दी बेस्ट है बिकॉज इसमें इंडिया के कमांडोज भी हो गए, फिर यूएस के, यूके के, बहुत बढ़िया बढ़िया हमने कमांडोज का देखा हुआ है। बट क्यों पाकिस्तान के बेस्ट हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोगों ने ना यार बहुत वीडियोस देख रखी है जहाँ पे हम लोगों ने मतलब कि देखा है पाकिस्तानी कमांडोज को। एक तो हमने वीडियो देखी थी जहाँ पे वो मतलब एक जिंदा मुर्गे को कैसे मुंह से मार देते, उसका सर अलग कर देते, वो वाली वीडियो देखी थी। कैसे सांप को खा लेते, तो उनको ना बेसिकली हर कंडीशन के लिए तैयार करा जाता है, हर सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है उनको, और ताकि अगर कभी भी उनको दिक्कत होए तो वो मतलब कि पहले ऑलरेडी प्रिपेयर उस चीज को फेस करने के लिए। तो और हम लोगों ने ये भी उनको प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं वो भी देख रखा, उनको कैसे बांध देते हैं और उसके बाद समंदर में फेंक देते हैं, फिर उसको खोलना पड़ता है उस रोप को उनको। तो मतलब बहुत टफ ट्रेनिंग होती है इसकी कमांडो की। बाकी देखते हैं कि जो पाकिस्तानी कमांडो उनको स्पेशल क्यों हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शामिल होने के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त आपका फौजी यानी आर्मी सोल्जर होना है। 3 से 5 साल की सर्विस करने के बाद ही वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। पाक आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी कितनी खास फोर्स है, इसे एक बात से अंदाजा लगाइए कि कमांडोज की भर्ती का ना तो इश्तिहार दिया जाता है और ना ही आर्मी किसी सोल्जर को वहां रिकमेंड करती है, बल्कि सिर्फ वो लोग ही कमांडोज बन सकते हैं जो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से एसएसजी में जाने की दरखास्त करते हैं। एसएसजी में अप्लाई करने के बाद उस सोल्जर का स्पेशल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 1 मिनट में 40 पुशअप, 40 सेटअप और 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ शामिल होती है। फिटनेस टेस्ट पास भी हो जाए तो उसके बाद सोल्जर का मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। 1 मिनट में 40 आने के बाद मुंतखब शुदा सोल्जर्स को फिर ट्रेनिंग के लिए जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर चिराट भिजवाया जाता है। और दोस्तों, एक एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग का आगाज चिराट के मेन गेट से एंट्री लेते ही हो जाता है। जो ही एक सोल्जर चिराट ट्रेनिंग सेंटर के गेट से दाखिल होता है तो फौरन एक गरजदार हुक्म उसे सुनाई देता है कि अपना सामान एक तरफ रखो और फ्रंट रोल लगाते हुए अंदर दाखिल हो। हर नए आने वाले को इस हुक्म की तामील करना पड़ती है और उसके बाद इस पहले दिन से लेकर कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी दिन तक इन तमाम सिपाहियों के आराम से चलने पर पाबंदी लगा दी जाती है और इन्हें हर काम और एक जगह से दूसरी जगह जाना दौड़कर ही करना होता है। उसके बाद दुनिया का बेहतरीन कमांडो बनने के लिए ऐसी सख्त तरीन ट्रेनिंग का आगाज होता है कि जिसे सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है जिसकी हड्डियों और जिस्म से ज्यादा उसके इरादे और दिल मजबूत हैं। मुख्तलिफ मराहिल पर उसे मुख्तलिफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। मसलन ट्रेनिंग के पहले मरहले में सोल्जर की कुव्वत बर्दाश्त को टेस्ट करने के लिए कमांडो ट्रेनर्स बजाते हुए सोल्जर्स को लिटाकर इनकी छितरौल करते हैं। और ये छितरौल वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ आया कि वो कमांडो हार ना मान ले या फिर तशद्दुद से बेहोश ना हो जाए। तो इसका मकसद एक कमांडो को इतना सख्त जान बनाना होता है कि अगर वो कल कला को दुश्मन के हत्थे चढ़ भी जाए तो उनके तशद्दुद से वो जुबान न खोले। अब जरा सोचिए कि जिस ट्रेनिंग का आगाज है तो आगे क्या हाल होता होगा। एक एसएसजी कमांडो को लैंड, एयर एंड सी तीनों जगहों पर सरबकफ लड़ने के लिए सख्त तरीन ट्रेनिंग करवाई जाती है। हवाओं को मुसख्खर करने के लिए इन अंडर ट्रेनिंग कमांडोज को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है कि जहां उन्हें चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो तमाम स्किल्स सीखनी होती हैं कि फाइनल टेस्ट के दौरान जब कई हजार फुट की बुलंदी से उन्हें जहाज से नीचे फेंका जाए तो पैराशूट की मदद से वो एग्जैक्ट लोकेशन पर लैंड करें। ट्रेनिंग के इस मरहले का मकसद ये होता है कि बाज़-औक़ात दुश्मन उस इलाके में छुपा होता है कि जहां पर जमीनी रास्ते से आम फौजी नहीं पहुंच सकते, तो उसके खात्मे के लिए फिर आसमान से ये कमांडोज कहरे इलाही बनकर नाजिल होते हैं। कई हजार फुट की बुलंदी का खौफ दूर करने के लिए इन कमांडोज की नफ्सियात से प्ले किया जाता है। कई रोज मुसलसल इन्हें जहाज में बिठाकर सिर्फ हवाओं की सैर करवाई जाती है, लेकिन जंप लगाने का नहीं बोला जाता। और फिर ये ट्रेनर की मर्जी होती है कि किसी भी दिन जहाज का दरवाजा खुलवाकर इन्हें अचानक जंप लगाने का बोले। इस ट्रिक के पीछे तो रीजन ये है कि ये तमाम कमांडोज इतने निडर और बेखौफ हो जाएं कि किसी भी वक्त मौत से पंजा आजमाई के लिए तैयार रहें। हवाओं को मुसख्खर करने के बाद बारी आती है पानी यानी समंदरों और दरियाओं की। एसएसजी कमांडोज की इस ट्रेनिंग का हिस्सा किस कदर खतरनाक होता है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इनके हाथ और पांव बांधकर इन्हें गहरे
गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के आगाज में कई कमांडोज तो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तब तक करवाई जाती है जब तक कि ये कमांडोज इस काबिल न हो जाए कि बंधे हुए हाथ और पैरों ही से पानी की सतह पर तैर भी सकें और अंडर वाटर बगैर किसी मदद के अपने बंधे हुए हाथ और पांव खोल भी सकें। इसके अलावा इन्हें सख्त जान बनाने के लिए तमाम कमांडोज को ठिठुरती सर्दी में समंदर और दरिया के बर्फीले पानी में ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब एक कमांडो पानी पर अपनी हुक्मरानी को साबित कर लेता है तो ट्रेनिंग का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है लैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग, यानी मैदानों, जंगलों और बियाबानों में लड़ने और सरवाइव करने की स्किल्स। इसी ट्रेनिंग के एक हिस्से में एक कमांडो को जंगल में बगैर खुराक के तने तनहा छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही रास्ता तलाश करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। इस मकसद के लिए कमांडो को नेविगेशन टेक्निक्स और सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। मंजिल तक दुरुस्त रास्ता निकालने के लिए हर कमांडो को नॉर्थ साइड का जरूर पता होना चाहिए। अगर तो दिन निकला हुआ है तो सूरज की मूवमेंट की मदद से एक कमांडो नॉर्थ साइड का पता चला सकता है। अगर रात है तो चांद की मदद से, अगर चांद भी मौजूद नहीं तो सितारों की मदद से वो नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम कर सकता है। ये वही सितारे हैं कि जिन्हें हम दुब्बे अकबर भी कहते हैं। लेकिन अगर रात काली है और आसमान पर सितारे भी वाजे नहीं तो कमांडो को ये सिखाया जाता है कि आसपास मौजूद किसी कब्र के रुख से भी वो नॉर्थ साइड का पता लगा सकता है। और अगर कब्र भी मौजूद नहीं तो जंगल के दरख्तों पर उगे हुए फल और उन फलों की पकी हुई साइड ये बता सकती है कि उन पर धूप किस जानिब से पड़ती है। और अगर जंगल में आसपास फल भी नजर नहीं आ रहे तो किसी भी जगह खड्डे या जोहड़ में रुके हुए पानी पर दरख्त का एक पत्ता फेंककर उस पे अगर तिनका या सुई रखी जाएगी तो उसकी डायरेक्शन से भी आप नॉर्थ साइड का पता लगा सकते हैं। यानी कमांडो को हर हाल में सही डायरेक्शन का पता लगाने के बाद दिए गए टाइम पर मंजिल पर पहुंचना होता है और इस सारे सफर में उसे अपनी खुराक का इंतजाम भी खुद करना होता है। उसे तो आग जलाने के लिए लाइटर या माचिस तक नहीं दी जाती, बल्कि उसे पत्थरों और लकड़ियों को रगड़कर आग जलाना सिखाया जाता है और जंगल ही में शिकार करके उसे अपने खाने का बंदोबस्त करना होता है। लेकिन अगर शिकार मुयस्सर ना हो तो इसके लिए भी कमांडो को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्यास बुझाने के लिए जानवर को पकड़कर अपने दांतों की मदद से उसकी गर्दन अलहदा करना और उसका खून पीना सिखाते हैं। और इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल और अहम सर्वाइवल स्किल का ये एक लाजमी हिस्सा होता है कि एसएसजी कमांडो सांप का सर और दुम काट कर दरमियानी हिस्से को खाने के काबिल हो। और एसएसजी कमांडोज ये काम भी कर गुजरते हैं कि जिसे करने का आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग कमांडोज की ट्रेनिंग के इस हिस्से पर एतराज भी करते हैं कि उन्हें एक हराम जानवर खाना क्यों सिखाया जाता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये क्लियर कर दें, इस सूरतुल बकरा की आयत नंबर 173 में जहाँ अल्लाह ताला ने हराम और हलाल के अहकामात बयान किए हैं तो उसी आयत में ये भी कहा है कि फिर जो कोई मजबूर हो जाए और वो ख्वाहिशमंद और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं। तो कमांडोज को मजबूरी के आलम में मुश्किल तरीन हालात में सर्वाइव करने के लिए ये तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं। जिंदा रहने की स्किल सिखाने के बाद कमांडोज को क्या करना पड़ रहा है, दुश्मन का खात्मा किस तरह करना है। एक कमांडो को ना सिर्फ हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उसे दुनिया का हर किस्म का असलहा चलाना भी सिखाया जाता है। वेपन ट्रेनिंग के दौरान उनके रिफ्लेक्सेस, फोकस और कंट्रोल को चेक करने के लिए एक हिस्सा ये भी होता है कि पहाड़ की चोटी से एक रस्से की मदद से इन्हें नीचे आना होता है और इसी दौरान कमांडो अपने टारगेट पर निशाना लगाता जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद एसएसजी कमांडो बजाते खुद एक लीथल वेपन बन जाता है, इतना माहिर कि अगर उसके हाथ और पांव बांध भी दिए जाएं तो वो उन बंधे हाथों के साथ ही गन चला भी सकता है और ठीक ठीक निशाना भी लगा सकता है। तो ऐसी सख्त जान ट्रेनिंग के बाद ही कोई सोल्जर एसएसजी का बैज हासिल करके कमांडो बनता है। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई सोल्जर कमजोर दिल हो या हिम्मत हार बैठे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती बल्कि उसे वहां पर रोटियां पकाने पर लगा दिया जाता है और चंद महीने के बाद उसे यूं ही उसकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। और जो लोग कमांडो ट्रेनिंग पास कर लेते हैं तो जानते हो कि उनका हलफ किस तरह लिया जाता है। पाक फौज के ये शेर कमांडो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब फॉर्म फिल करते हैं कि किसी भी मिशन पर जब उन्हें भेजा जाएगा तो वो या शहीद होंगे या गाजी बनकर लौटेंगे। उस फॉर्म पर बल्कि अपने खून से उस पर मोहर लगाते हैं। खून से वो जज्बा है कि जो पाक फौज के एसएसजी कमांडोज को दुनिया का बेहतरीन और नाकाबिल शिकस्त सिपाही बनाते हैं कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई।
भाई साहब इस वीडियो को देखकर तो ना मैं शॉक ही हो गई हूँ बिल्कुल। लाइक सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि कैसे वो जो आदमी था उसको ऐसे बांध कर उस स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, और लिटरली वो कैसे स्विम कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉकिंग था कि यार ये कैसे कर सकता है ना। और उसमें उन्होंने जैसे वो अपने मुंह से वो उसको मतलब जो चिकन था उसको मारा, तो वो मेरे को देखकर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ही ग्रॉस था वो तो, पर फिर भी उनको वो करना पड़ता है और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए। और मेरे को तो ये लगता है कि सोचो कि जो लोग मतलब वेजिटेरियन भी होते होंगे ना, वो भी नॉन वेजिटेरियन स्टार्टिंग में तो उनको ऐसे ग्रॉस सा ही लगता होगा क्या है, लेकिन उनको सर्वाइवल के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं होगा, फिर वो भी नॉन वेजिटेरियन ही हो जाते होंगे। और वो जिस हिसाब से वो ब्लड पी रहे थे वो बहुत ज्यादा मतलब कि लिटरली नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं वो। आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना पड़ता है, इसके लिए इमोशनली और मेंटली फिट होने की भी बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरत है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये चीज थी कि अगर आप ये सारी ट्रेनिंग कर लेते हो, फिर उसके बाद अगर आपके बाय चांस फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर आप फिर भी सेलेक्ट नहीं होगे। तो इसमें कहीं ना कहीं लक भी आपके साथ होना चाहिए। तो लिटरली मैं तो यही बोलूँगी कोई भी इसको बहुत जो मेंटली प्रिपेयर होना इस चीज़ के लिए और जो फिजिकली फिट हो वो ही इसके लिए जाए, कमांडोज के लिए, अदरवाइज तो ना ही जाए। वही, इसका तो साइन देने वक्त भी इनको अपना खून देना पड़ता है। तो ये है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तानी कमांडो जाने की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है, और तभी ये लोग जो क्लेम किया जाता है पाकिस्तान में कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कमांडोज जो हैं वो कभी पकड़े नहीं गए हैं, किधर भी ऐसे नहीं हुआ है, और वो हमेशा जो चीज़ होती है चाहते हैं वो चीज़ वो करके दिखाते हैं। बिकॉज इतनी ज़बरदस्त अगर ट्रेनिंग हो, जैसे हमने यूएस की भी हेल वीक देखी हुई है, तो ये भी वैसी ही तौर पे लग रही है जिसमें आपको मतलब 1-2 हफ्ते के लिए आपको बिल्कुल हेल कर दिया जाती है आपकी ज़िंदगी, और उसमें से अगर आप निकल आए तो जाके आपको फिर वो बैज और वो ऑनर और सब चीज़ मिलेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।